नमस्कार बच्चों, मैं तरुण अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अड्डा 247 में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे गाइस, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। गाइस आज आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 में लेके आया हूं। जो हम लोग चीज़ें सीखे थे उससे आगे की चीज़ें हम लोग सीखेंगे आज के सेशन में, ठीक है गाइस? तो उससे पहले आज थॉट ऑफ द डे देख लेते हैं। क्या बोला गया है? डोंट बिलीव इन लक, बिलीव इन हार्ड वर्क। कितनी बढ़िया बात है, बिल्कुल सत्य बात है कि लक पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमेशा हार्ड वर्क पर विश्वास करना चाहिए बच्चों। और आपको ये भी पता होगी जो बच्चे हार्ड वर्क करते हैं लक भी उसी का ही साथ देता है, ठीक है? आप सोचो मेरे नसीब में होगा तो मेरी बैंक की नौकरी लग जाएगी, यार ऐसा थोड़ी ना होता है। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक बैंक की जॉब आपको कैसे मिलेगी? ठीक है, तो हमेशा हार्ड वर्क करते रहिए, ठीक है? कर्म करते रहिए, बोलते हैं ना, जो कम करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, वही वाली चीज़ है यहाँ पर, ठीक है? डोंट बिलीव इन लक, बिलीव इन हार्ड वर्क। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, ये आपका क्या है, एक ऑफर चल रहा है अड्डा 247 पर। जो भी चीज़ आप परचेस करते हैं, चाहे इफ़ इट अबाउट महापैक्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज, कुछ भी चीज़ आप परचेस करते हैं सॉरी, आपको 30% का डिस्काउंट तो है ही यहाँ पर। अप टू 30% ऑफ है, लेकिन फ्लैट 30% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है बच्चों? फ्लैट 30% डिस्काउंट आपका चल रहा है। और अगर मैं बात करता हूँ गाइस, अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप ऐप के थ्रू लेते हैं तो आपका यहाँ पर क्या मिलेगा, 5% एक्स्ट्रा और मिलेगा। आप ये वाला कोड लगा दीजिएगा U195, या नीचे वाला कोड सक्सेस लगा दीजिएगा। कुछ भी चीज़ आपको लेनी है तो आपको कहाँ विजिट करना है, adda247.com की साइट, ठीक है गाइस? चलिए, तो ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करेंगे इसको कैसे बनाया है ना, एक बार ट्राई करेंगे इसको फटाफट। देखो बच्चों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले पहले मैं कल का रिवीजन करा देता हूँ। जब मैंने पार्ट 1 कराया था तो मैं रिवीजन करा देता हूँ। गाइस ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, ठीक है? ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो गाइस, अगर मैं बात करता हूँ, मैंने 3 मैजिकल स्टेप बताए थे, रूट, साइन, कंपेयर। पहले रूट निकालते हैं, फिर साइन लगाते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। और मैंने साइन बॉक्स भी आपको लिखवाया था, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, 2 प्लस 2 माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, याद है आपको? और अगर ये 2 प्लस हैं, जस्ट 2 माइनस, इसके नीचे 2 प्लस, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, ये साइन बॉक्स था। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। बच्चे देखिए, कुछ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसके फैक्टर निकालना थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन सीखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को डील कर पाते हैं। प्यारे बच्चों, एक चीज़ बताइए, आप अच्छी तरह जानते हैं एक्स की कोई दो वैल्यू यहाँ पे आने वाली है, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, ठीक है? अच्छा, देखो मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट संख्या का मल्टीप्लाई लास्ट वाली संख्या में करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, 77 इंटू 8, काफ़ी बड़ा नंबर आएगा। मल्टीप्लाई मत करो, बस मैं बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई पे क्या चाहिए, 77 मल्टीप्लाई 8, और ऐड करने पे क्या चाहिए, लास्ट वाला साइन ऐड, प्लस पे कितना चाहिए, 58। मतलब आपको कोई दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने में तो 77 इंटू 8 आ जाए, और ऐड करने पर आपका 58 आ जाए। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि बड़ा नंबर है। आप क्या करो, इनके फैक्टर कर लो यहीं, आपको यहीं इनके फैक्टर करना है। एक चीज़ बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 77 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 7 लिख सकता हूँ। और 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 4 इंटू 2। अब ये चार नंबर आ गए, 11, 11, 7, 4 और 2, है ना? मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर चाहिए आपको, ऐड करने पर आपको कितना चाहिए, 58। इन चार नंबर से कोई दो नंबर ऐसे बनाओ जिनके ऐड करने पर 58 आ जाए। देखो, 11 इंटू 4 दैट इज 44, एंड 7 इंटू 2 दैट इज 14। तो देखो बेटे, 44 और 14 को ऐड करेंगे, 58 आएगा नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो होगा इसके फैक्टर 44 एंड 14, 44 एंड 14 ऐड करने पर 58 आएगा, और ऐड और मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा, क्योंकि ये तो है, ये 44 और 14 आया कहाँ से है, ये 77 इंटू 8 की फैक्टरी तो है ही ये। तो मल्टीप्लाई करने में तो आएगा ही आएगा, ऐड करने पर 58 आ रहा है। समझ में आ गया कैसे इसको फैक्टर करके करते हैं? अच्छा, लेकिन ध्यान रखना है, कोफिशिएंट 77 लगा हुआ है यहाँ पर, तो 77 का यहाँ पे डिवाइड और 77 का यहाँ पे डिवाइड, हो गए रूट इसके, हो गए फैक्टर बच्चों इसके। समझ में आ गया? बाद में काटेंगे, है ना? सबसे पहले हम y के फैक्टर निकाल लेते हैं।
सबसे पहले y के फैक्टर निकालने थे, बड़े ध्यान से सुनना मेरे शब्दों पर, ठीक है। देखो सेम यहाँ पे प्लस पे कितना चाहिए 59, ऐड करने पर 59 चाहिए आपको, इसके दो फैक्टर करिए 7 इंटू 6, इसके दो फैक्टर करिए 5 इंटू 4। इन 4 डिजिट की हेल्प से आप कोई दो वैल्यू ऐसी निकालो जिनका ऐड करने पर 59 आ जाए। देखो मैं बताऊं, देखो 7 इंटू 5 35, 6 इंटू 4 24, क्या इनको ऐड करने पर 59 आ रहा है? आ रहा है। तो बच्चे ये हो गए y के फैक्टर, y बराबर 35 एंड 24, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, याद है ना आपको। डिवाइड किसका, 42 का यहाँ भी डिवाइड, 42 का यहाँ भी डिवाइड। अब रूट आ गया, अब साइन लगाओ, प्लस 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 बराबर किसके, माइनस, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। अब यहाँ पे बहुत बेहतरीन कंसेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, मेरे शब्दों पे ध्यान देना आप, है ना। देखो इसको पहले कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा आपका 4/7, 7 के टेबल से ये हो जाएगा 2/11, फिर इसको कैंसिल आउट करिए 7 के टेबल से, दिस इज 5 टाइम, दिस इज 6 टाइम, और इसको आप कैंसिल आउट करिए किसके टेबल से, 6 के टेबल से, दैट इज 4 टाइम, 6 4 जा 24, 6 7 जा 42, ठीक है बच्चों। तो x के जो फैक्टर आए माइनस के 4/7, माइनस के 2/11, और y के जो फैक्टर आए माइनस के 5/6 और माइनस के 4/7। अब प्रॉब्लम बताएं क्या होने वाली है आपको, प्रॉब्लम आपको कंपैरिजन में होने वाली है। या तो आप पहले डिवाइड करके इसको पॉइंटों में ले लो, तो पॉइंट में लोगे समय खराब होगा। तो मैं आपको अब ये सिखाने जा रहा हूँ बच्चे, मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि विदाउट डिवाइड किए हुए आप डायरेक्ट 100% एक्यूरेसी के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो। जब भी रूट्स आपके फ्रैक्शन में हो और डिवाइड नहीं दिया जा रहा हो, जब भी आपके रूट्स फ्रैक्शन में हो और डिवाइड नहीं दिया जा रहा हो, तो क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको कंपेयर का तरीका बताता हूँ। देखो बच्चे याद रखना, x की पहली वैल्यू तो 2 बार लिखनी है, और फिर x की सेकेंड वैल्यू 2 बार लिखनी है, ऐसे। x की पहली वैल्यू 2 बार, बच्चों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया। कंपेयर का तरीका बता रहा हूँ, जब भी रूट फ्रैक्शन में आ जाए और डिवाइड देने में तकलीफ हो, x की पहली वैल्यू 2 बार लिखनी है, x की सेकेंड वैल्यू 2 बार लिखनी है, ठीक है। और y की वैल्यू ऑल्टरनेटली, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, समझ में आया। x की पहली वैल्यू 2 बार, x की सेकेंड वैल्यू 2 बार, और y की वैल्यू ऑल्टरनेटली, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू। ये आपका x का टर्म है, ये आपका y का टर्म है। देखो उसी हिसाब से, जिस पैटर्न से मैंने लिखा उसी पैटर्न से लिखो। x की पहली वैल्यू कौन सी है, माइनस के 4/7, माइनस के 4/7। x की सेकेंड वैल्यू माइनस का 2/11, माइनस का 2/11, और y की वैल्यू ऑल्टरनेटली, माइनस का 5/6, माइनस का 4/7, माइनस के 5/6, माइनस के 4/7। समझ में आ गई बच्चों, ये x का टर्म है, ये y का टर्म है। अभी आपको लिख रहे हो, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो 100% एक्यूरेसी से आंसर आएगा। अब आंसर कैसे निकालें बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना। देखो 6 चौक 24, माइनस का 24 आएगा क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस में है, और 7 पंजे 35, माइनस का 35 आया। तो x की वैल्यू माइनस का 24, y की वैल्यू माइनस का 35, इसका मतलब यहाँ पे x बड़ा है, यहाँ पे x बड़ा है, क्योंकि माइनस में छोटी वाली वैल्यू बड़ी हो जाती है, ठीक है बच्चे। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसमें तो करने की जरूरत नहीं है, तो बराबर दिख रहा है। अब ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस का 12, माइनस का 55, तो ये बड़ा हो गया यहाँ पर, माइनस का 14, माइनस का 44, ये बड़ा हो गया। तो आंसर क्या आया, x ग्रेटर इक्वल टू y, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ये तरीका कब लगा हुआ कंपेयर का, जब रूट्स आपके फाइनल रूट्स फ्रैक्शन में आए और डिवाइड करने में तकलीफ हो। 7 का डिवाइड नहीं हो पा रहा है स्पीड से, 11 का डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो अब ये तरीका लगा दो कंपेयर का, x की पहली वैल्यू 2 बार, x की सेकेंड वैल्यू 2 बार, और y की वैल्यू ऑल्टरनेटली, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू। बच्चों समझ में आया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल अच्छा है। तो देखो एक बार और समझ लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार और समझ लेते हैं, समझना मेरे प्यारे बच्चों, एक बार और समझ लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो 77 है, ये 8 है, 77 के 2 फैक्टर किए 11 इंटू 7, 8 के 2 फैक्टर किए 4 इंटू 2। आपको x के दो x से फैक्टर चाहिए जिनका ऐड करने पर 58 आ जाए। तो आपने क्या करा, 11 का मल्टीप्लाई 4 में किया, 7 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 44 एंड 14, ये आ गए फैक्टर। डिवाइड क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 77 का डिवाइड किए, रूट हो गए। फिर आपने साइन लगा दिया, प्लस प्लस बराबर माइनस माइनस की, जो काम आपने x में किया वही काम आपने y में भी किया।
42 को आपने फैक्टर किया 7 और 6 और 20 के 5 और 4। आपने कोई दो वैल्यू का ऐसा बनाया जिनका ऐड करने पर 59 आ जाए। तो 7 5 जा 35, 7 6 जा 24, 35 और 24, ठीक है। डिवाइड किसका किया, 42 का यहाँ भी डिवाइड, 42 का यहाँ भी डिवाइड, 2 प्लस आंसर किस में, 2 माइनस में। उसके बाद तो मैंने आपको तरीका बताया कंपेयर का सबसे बेहतरीन तरीका, जिसमें आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा बच्चों, जिसमें आंसर आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होने वाला मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आई बात मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। नेक्स्ट, जो पैटर्न सीखे थे वही पैटर्न को फॉलो करेंगे यहाँ पे भी। बस आप मुझे सारे बच्चे एक चीज़ बता दो, ये x का ये y है, सीधे आंसर नहीं, सीधे फैक्टर लिखेंगे। बस मुझे एक चीज़ बता दो, यहाँ पर जोड़ने पे कितना चाहिए, ऐड करने पर कितना चाहिए, ऐड करने पर 53 चाहिए। दो नंबर ऐसे चाहिए जिनके ऐड करने पर 53 आ जाए। देखो दो, पहले इसके फैक्टर करो, 7 5 7 5 35, इसके फैक्टर करो 5 चौक 20। अब आप ही सोचो ऐसे कौन से दो नंबर बना दो जिनके ऐड करने पर 53 आ जाए। देखो मेरे बच्चों समझना आप, 7 इंटू 4 28 मन में करेंगे, 7 इंटू 4 28 एंड 5 इंटू 5 25, 28 एंड 25 बन गए फैक्टर, 28 एंड 25। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। डिवाइड किसका किया, 35 का यहाँ, 35 का यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ऐड करने पे कितना चाहिए आपको, 97, यहाँ पे ऐड करने पे कितना चाहिए, 97। लास्ट वाला साइन ऐड का है। फैक्टर करना जरा मेरे सामने आप, 7 इंटू 8, यहाँ फैक्टर करना 7 इंटू 6। अब इन चारों डिजिट को खेलकर, इन चारों डिजिट से खेलकर आपको दो नंबर ऐसे निकालने जिनका ऐड करने पर 97 आ जाए। कैसे, देखो 7 इंटू 7 49 और 8 इंटू 6 48, 97 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी, 49 और 48, ठीक है। डिवाइड किसका करोगे आप यहाँ पर, 56 का यहाँ भी डिवाइड, 56 का यहाँ भी डिवाइड, ठीक है भैया। रूट आ गए, अब साइन लगाओ, साइन लगाओ, माइनस प्लस प्लस प्लस, दोनों प्लस के आएंगे, दोनों प्लस के आएंगे, यही भी दोनों प्लस के आएंगे। बस काम करता हूँ। अब इनको छोटा कर लो, एक बार मेरे कहने पर इनको छोटा कर लो, थोड़ा सा इनको छोटा कर ले। 7 के टेबल से ना 4/7, सॉरी 4/5, 5 के टेबल से 5/7, 7 के टेबल से 7/8, और ये 8 के टेबल से काट दें, 8 6 जा 8 7 जा। अब कंपेयर का नियम वही जो बताया था, x की पहली वैल्यू 2 बार लिखो, लिखो सारी दोनों प्लस की हैं, प्लस लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। x की सेकंड वैल्यू 2 बार लिखो, लिखो बिल्कुल आसानी से, कोई टेंशन वाली बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, प्यार से मोहब्बत से, ठीक है। x की y की वैल्यू ऑल्टरनेटली, y की वैल्यू ऑल्टरनेटली 7/8 6/7, 7/8 6/7, ये आपका x का टर्म है, ये आपका y का टर्म है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इधर देखो बच्चे, 8 चौक 32, 7 पंजे 35, 32 और 35 लेस देन, x लेस देन होगा, x लेस देन होगा, बोलो क्लियर है बात। देखो 28, 7 चौक 28, 6 पंजे 30 लेस देन है, x लेस देन है, x लेस देन है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ गलती तो नहीं करती, एक बार रिपीट करता हूँ। x की पहली वैल्यू 2 बार लिखी, x की सेकंड वैल्यू 2 बार लिखी, y की वैल्यू ऑल्टरनेटली लिखी, ऑल्टरनेटली 7/8 6/7, 7/8 6/7। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देखो 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 देखो, 8 चौक 32, 7 पंजे 35, 32 और 35, 32 एंड 35, x लेस देन है, लेस देन का साइन लगा दिया। देखो 7 चौक 28, 6 पंजे लेस देन है। यहाँ देखो जरा, 8 7 56, 7 7 49, ये ग्रेटर हो गया। आपको यहीं रुक जाना है, आपको आगे नहीं बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना है, आपको यहीं रुक जाना है आपको। और ये देखो, ये लेस देन का साइन आ गया, ये अपोजिट साइन आ गया, ग्रेटर आ गया, तो यहाँ पे साइन कौन से आ गए, अपोजिट साइन। और जब भी अपोजिट साइन आ जाते हैं तो आंसर क्या लगाते हो आप, CND। ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। समझ में आया बच्चों, ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। कैसे, जब आप कंपेयर करा रहे हो ना, 2 बार तो लेस देन आ गया, एक बार ग्रेटर आ गया। अपोजिट साइन जब भी आ जाए, सोई आपको रुकना, आगे बढ़ना ही नहीं है आपको। अपोजिट साइन एग्जिस्ट करा जाए तो आंसर क्या होता है, CND, नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। समझ में आ रहा है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिए प्यारे बच्चों, कोई भी परेशानी हो तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो जरा, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्या ट्रिक बताई थी आपको मैंने, ट्रिक नंबर 1 याद हो आपको, मैंने क्या बताई थी, ट्रिक नंबर 1, अगर x और y के दोनों इक्वेशन में लास्ट में अगर माइनस है, अगर लास्ट में माइनस है, दोनों में लास्ट में माइनस है, दोनों में, तो आंसर क्या दोगे, CND। ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। समझ में आया।
अगर एक्स और वाई के दोनों इक्वेशंस में लास्ट में अगर माइनस है मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर क्या दोगे आप? सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइन। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, वही पैटर्न जो सीखे थे वही फॉलो करेंगे, वही फॉलो करेंगे। ये बताओ यहाँ पर लास्ट में माइनस है, तो यहाँ पे माइनस पे कितना चाहिए आपको? माइनस पर आप बताओ, माइनस पे 11 चाहिए आपको, 11। अब देखो, ये देखो ध्यान से सुनना, ये देखो, इसको 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप बताइए। 12 के दो फैक्टर में क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू 3। और 56 को क्या लिख सकता हूँ? 7 इंटू 8। क्या इन चार नंबर को खेलकर ऐसा नंबर बन सकते हैं, ऐसे दो नंबर बन सकते हैं जिनको घटाने पर 11 आ जाए? बोलो। देखो, 8 चौके 32 और 7 तिया 21, दोनों घटाने पर 11 आ रहा है। देखो, 4 का मल्टीप्लाई 8 में किया और 3 का मल्टीप्लाई मैंने 7 में किया, तो x के फैक्टर आ गए आपके 32। पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर। ठीक है बच्चे, देखो कितना सिंपल बन रहा है, समझ में आ रही है बात? अच्छा ठीक है। फैक्ट, अब देखो 12 को डिवाइड लगाना मत भूलना बस आप, दोनों तरफ कोफिशिएंट का साइन बाद में लगाएंगे एक बार ना। चलो साइन लगा दें हल्की साल। चलो प्लस माइनस, प्लस माइनस, आंसर किस में? माइनस प्लस, प्लस माइनस, आंसर किस में? माइनस प्लस। ठीक है बच्चे, अब ऐसी हम लोग y का काम करेंगे। और देखो आप मुझे बताओ, जो वैल्यू इजी है उसको देखो, ये जो तरीका है ना फैक्टर तोड़ने वाला, ये बड़ों नंबर पे है। अब इसमें तो सिंपल लिख रहा है, देखो 4 का गुणा 14 में करेंगे, 14 चौके कितने होते हैं? 56। कोई ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 56 आ जाए और ऐड करने पर 15 आ जाए। ये तो इजी है ना, इसमें करना क्या है? ये तो 8 इंटू 7 ही तो है, 8 7 56, 8 और 7 15। ठीक है, तो इसमें जरा खेल नहीं करना, इजी नंबर पे 8 और 7 आ गया सीधे सीधे। माइनस 4 का डिवाइड करना है, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करो आप? माइनस प्लस, ये दोनों प्लस प्लस में आएंगे, ये दोनों प्लस प्लस में आएंगे। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर दो आप। जब मैं इसको कैंसिल आउट करने गया, देखो जब मैं इसको कैंसिल आउट करने गया ना, देखो माइनस की वैल्यू याद रखना, 4 के टेबल से काट रहा हूँ 8/3, और इसको मैं काट रहा हूँ किसके टेबल से? आप बताओ, आप बताओ। 3 से काट दो, 3 से 7/4। अब देखो यहाँ पे डिवाइड करना है जी है, तो सीधे सीधे लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकता हूँ? 2.66, 3 दूनी 6, 2.66 माइनस का, और ये 7/4 को क्या लिख सकते हो आप? 1.75, 1.75। इसको देखो, इसको ये 2 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो? 1.75। अब सीधे सीधे कर दो। कंपेयर का क्या नियम बताया था मैंने आपको? कंपेयर का क्या नियम बताया था मैंने आप कल पहली क्लास में? ये वाला नियम तो मैंने जब बताया जब फ्रैक्शन हो, है ना। एक सिंपल नियम क्या बताया था मैंने आपको, शायद आपको याद हो। x की पहली वैल्यू का कंपेयर y की दोनों वैल्यू से करते हैं, और x की सेकंड वैल्यू का कंपेयर y की दोनों वैल्यू से करते हैं। शायद आपको याद आ रहा हो मेरे प्यारे बच्चों, शायद आपको याद आ रहा हो, शायद आपको याद आ रहा हो। देखो x की पहली वैल्यू कौन सी है? -2.66। इसका कंपेयर हम लोग y की दोनों वैल्यू से करेंगे, 2 से भी करेंगे और 1.75 से भी करेंगे। तो यार दोनों केसों में ये लेस देन है, नेगेटिव वैल्यू तो लेस देन ही होती है ना। अब x की सेकंड वैल्यू कौन सी है? 1.75। इसका कंपेयर हम 2 से भी करेंगे और 1.75 से भी करेंगे। यहाँ पे ये लेस देन है, यहाँ पे ये इक्वल है, तो ओवरऑल आंसर क्या होगा? x लेस देन इक्वल टू y। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओवरऑल आंसर क्या हो गया? x लेस देन इक्वल टू y। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? चीजें चमक रही है, नहीं चमक रही हैं? जल्दी मुझे बता दो फटाफट। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना मत भूलो बच्चे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई भी परेशानी? नेक्स्ट, अब आप मुझे बता दो, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है? इसलिए बार बार ये क्वेश्चन बीच में आ रहे हैं, जिससे कि आप भूल मत जाओ। x और y के दोनों इक्वेशन में अगर लास्ट में क्या हो? माइनस, तो आंसर क्या दोगे? कैन नॉट बी डिटरमाइन, सी एंड डी। ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। क्लियर है बात? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आप इसको सॉल्व करो एक बार, क्विक एंड फास्ट। आई एम वेटिंग फॉर योर
बच्चों देखो, आया आपका आंसर, ट्राई किया? देखो अब मुझे बताओ, बड़े नंबर है, बड़ा फैक्टर है, कैसे करें भैया? क्या घबराना थोड़ी ना है। ऐड पे कितना चाहिए? दो नंबर ऐसे चाहिए जिनके ऐड पर 68 आ जाए। अच्छा, इसके फैक्टर किए 11 इंटू 7 और इसके फैक्टर किए 5 इंटू 3। बोलो बच्चे, इनके फैक्टर किए 5 इंटू 3। बोलो प्यारे बच्चों, ठीक है? अब देखो जरा ध्यान से सुनना, अगर 5 का गुणा मैं 11 में करता हूं तो 55 और 3 का गुणा 7 में करता हूं तो 28। ऐड करने पर 68 नहीं आएगा, ऐड करने पर 68 नहीं आएगा यहाँ पर। चलो तो एक काम करता हूँ, 5 का गुणा 7 में करता हूँ, 5 का गुणा 7 में करता हूँ, 5 का गुणा मैं 7 में करता हूँ 35 और ये 33। अब आ गया 68? बिल्कुल आ गया, है ना? तो x के फैक्टर हो गए, पहला नंबर 35, दूसरा नंबर 33, ठीक है? अच्छा, डिवाइड किसका करेंगे? 15 का यहाँ डिवाइड, 15 का यहाँ डिवाइड, 15 का यहाँ डिवाइड, 15 का यहाँ डिवाइड। साइन भी हल्की सा लगा देता हूँ, प्लस प्लस आंसर माइनस माइनस में, साइन भी लगा दिए मैंने हल्की सा। अब ऐसी वाई का काम करते हैं एक बार, ऐसी वाई का काम करते हैं। वाई में तो देख लो बच्चों, ऐड करने पे कितना चाहिए आपको? ऐड करने पर वाई में, वाई के इक्वेशन में ऐड करने पर 29 चाहिए, है ना? चलो इसके तो फैक्टर क्या करें, तो 3 इंटू 1 ही लिखा हुआ है, इसमें क्या करें? 68 को क्या लिख सकता हूँ? 17 चौके 68। बोलो हाँ या ना? 17 चौके 68, 17 चौके 68, ठीक है बच्चे? अब ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनके ऐड करने पर 29 आ जाए। देखो बेटा समझना ध्यान से, देखो 3 का मल्टीप्लाई 17 में करूंगा तो ये तो ऑलरेडी 51 बन जाएगा, तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। आपको दो नंबर चाहिए 29, जो 29 दे दें। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में करो, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करो 12 आएगा, और 17 का 1 में करो 17 आएगा। 17 और 12 को जोड़ूंगा 29 बन गया बच्चों, है ना? समझ में आ गया कैसे किया मैंने? अगर 3 का गुणा मैं 17 में करूंगा तो एक सिंगल रूट 51 बन गया यार। हमें तो दोनों को ऐड करके 29 चाहिए। तो 3 का गुणा किस में करूंगा मैं? 4 में करूंगा, ठीक है? 3 का गुणा किस में करूंगा मैं? 4 में करूंगा, 4 में, ठीक है गाइस? तो फैक्टर कितने बन गए आपके? 17 और 12। तो पहले बड़ा नंबर और फिर छोटा नंबर, ठीक है? प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है? डिवाइड किसका करना है? 3 का डिवाइड करना मत भूलना बस आप, ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स? अब चलो थोड़ा इसको कैंसिल आउट करके छोटा कर देते हैं। 5 के टेबल से काटो 7/3, है ना? तो अगर मैं इसको अप्रॉक्स में ले लूं, क्योंकि छोटा नंबर है ना, ये डिवाइड हो सकता है, तो 2.33 के समथिंग। बोलो प्यारे बच्चों, 2.33 के समथिंग। और इसको मैं अगर कैंसिल आउट करता हूं, दिस इज कॉल्ड 111/5। 3 के टेबल से काटा, दिस इज व्हाट? 2.2। दोनों माइनस में, ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं, देखो ये तो सीधे सीधे 4 बना ही रहा है। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो कितना आएगा? 15, 15, 15, 20 बचेगा 6, है ना? अब देखो सब लोग, आपने छोटे नंबर थे इसलिए आपने कैंसिल आउट कर दिया। अब कंपेयर करो, x की पहली वैल्यू 2.33, इसका कंपेयर किससे करोगे आप? y की दोनों वैल्यू से करोगे। माइनस का 5.66 माइनस का 4। अब बताओ, दोनों केसों में देखने में तो ये छोटी वैल्यू लग रही है x की, लेकिन माइनस में ये बड़ी है। दोनों केसों में ये x बड़ी है इन दोनों से, समझ में आया? और यहां पे देख लो, x की सेकंड वैल्यू कौन सी है? 2.2। इसका कंपेयर अगर मैं इन दोनों से कर दूं तो दोनों केसों में ये बड़ी है। तो ओवरऑल आंसर क्या होगा? क्योंकि माइनस की है ना, माइनस की, ओवरऑल आंसर क्या होगा? x ग्रेटर देन y, ऑप्शन नंबर 1। जितना इंपॉर्टेंट गाइस, ये 3 मैजिकल स्टेप है आपके पास। जितना इंपॉर्टेंट रूट निकालना है, जितना इंपॉर्टेंट साइन लगाना है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कंपेयर करना। कंपेयर में गलती नहीं होनी चाहिए आपके, समझ में आ रहा है बच्चों? कंपेयर में गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपसे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा इससे क्या कर, घुमाया घुमाया कुछ नहीं, बेवकूफ काटने की बात कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं करना, पहले इसको सही कर लो। ये बताओ, 12x² यहां पर है, 10x² यहां पर है, इसको यहां ले जाऊंगा तो कितना बचेगा? 2x² बचेगा, नहीं बचेगा? बताओ। अच्छा, 11x यहां पर है, 22x यहां पर है, इसको यहां ले जाऊंगा तो माइनस का 11 में से 22 घटाओगे तो माइनस का 11x बचेगा, नहीं बचेगा? बताओ। प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? ऐसे ही इसको सॉल्व करो। यहाँ पे 13y है, यहाँ पे 9y है, इसको यहाँ ले जाऊंगा, माइनस का हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 4y²। थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ जिससे कि फैक्टर करने में आसानी होगी। 4y², बोलो बच्चे।
आप खुद बताओ, ये माइनस का 18y है, इसको यहाँ ले जाऊंगा तो माइनस का 10 प्लस का 10y हो जाएगा। तो माइनस के 18 में से अगर प्लस 10 घटाओगे तो माइनस का 8y बचेगा, नहीं बचेगा? और ये कितना, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब आप खुद बताओ, आप नहीं कर पाओगे इसके फैक्टर? कितने आसानी से कर पाओगे, आप खुद ही कर लोगे यार, है ना? चलो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो समझना, गुणा करने पे कितना चाहिए 24, जोड़ने पर चाहिए 11, ऐड पे कितना चाहिए, ऐड पर 11, गुणा करने पर 24। एक्स के फैक्टर बताना जरा, गुणा करने पर 24 आए, जोड़ने पर 11 आए, बता दो, बताओ, नहीं बता पा रहे? 8 तिया 24 यार, 8 और 3 11, 8 तिया 24, 8 और 3 11। अच्छा माइनस प्लस, दोनों प्लस प्लस में डिवाइड 2 का करेंगे, दोनों तरफ 2 का डिवाइड करेंगे, दोनों वैल्यू प्लस में आएंगी। y बराबर गुणा करने पर 12, ऐड करने पर 8, तो 6 और 2, 6 दूनी 12, 6 और 2, ठीक है, इधर 4 का डिवाइड होगा दोनों तरफ, और किसका, दोनों वैल्यू प्लस में आएंगी, दोनों वैल्यू प्लस में आएंगी, ठीक है बच्चे? अब आप इसको क्या करो, कैंसिल आउट कर दो, ये आपका 4 आ गया, ये आपका 1.5 आ गया, ये आपका 3/2, ये आपका 3/2 का मतलब कितना हो गया, 1.5 हो गया, है ना? ये आपका 1.5 हो गया, और ये आपका 0.5 हो गया। अब x की पहली वैल्यू का कंपेयर, 4 का कंपेयर y की दोनों वैल्यू से, और फिर x की सेकंड वैल्यू 1.5, इसका कंपेयर y की दोनों वैल्यू से। अब आप कंपेयर करो, अब आप खुद सोचो ना, कंपेयर में सावधानी, दोनों केसों में x ग्रेटर, यहां पर बराबर, यहां पर ग्रेटर, तो आंसर x ग्रेटर इक्वल टू y, x ग्रेटर इक्वल टू y, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 2 इज करेक्ट। समझ में आया या नहीं? चीजें चमक रही हैं या नहीं चमक रही, बताओ बच्चों? सुबह आप फ्रेश माइंड में आप चीज़ पढ़ते हो, तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी। जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट बच्चों, ये देखो, ये यहाँ पर, अब यहाँ पर पता है क्या आ गया, ये रूट वाले इक्वेशंस आ गए, ये आजकल बहुत चलन में है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको करने का ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, आप सेकंडों में उड़ा दोगे इसको। आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले ये बताओ, अगर यहाँ पे √2 नहीं होता तो क्वेश्चन ईजी होता? अगर ये √2 यहाँ पे नहीं होता तो क्वेश्चन ईजी होता, नहीं होता? क्वेश्चन पहले जैसा हो जाता? तो एक काम करो, इस √2 को यहाँ से हटा दो, हटा दो इसको। आपको क्या करना है, आप ये जानते हो x की कोई 2 वैल्यू आने वाली हैं, तो आप पहले √2 को यहाँ से हटा दो, क्वेश्चन को इजी बनाओ। आपको इजी बनाना है तो √2 यहाँ से हटाओ और यहाँ पे 2 बार लगा दो, 2 बार लिख दो √2, 2 बार √2 लिख दो। अब √2 आपने हटा दो दिया, इसकी सजा मिलेगी आपको। √2 क्यों हटाया? क्वेश्चन में छेड़छाड़ करिए ना, तो क्वेश्चन में छेड़छाड़ अगर आपने करी है तो एक छेड़छाड़ मैं भी करूंगा। √2 आपके कहने पे हटा रहा हूँ तो एक छेड़छाड़ मैं भी करूंगा। जो रूट के अंदर वैल्यू है, रूट के अंदर वैल्यू कितनी है, 2 है ना, 2, उसमें मैं 2 का डिवाइड करूंगा, ये फिक्स है बच्चे, ठीक है? तो रूट हट गया, 2 से डिवाइड, इसको छोटा हो जाएगा, ये जो भी रूट के अंदर है उससे डिवाइड होगा यहाँ पर हमेशा। तो अब ये नंबर कितना बन गया बच्चे, 12। अब पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर, वैसे लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ आपको बस, +12, ये हो गई आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 12। समझ दिखाया है बस, आपको लिखना नहीं है, आपको ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। √2 आपने हटा ही दिया, √2 आपने हटा के 2 बार यहाँ लिख दिया, ठीक है बच्चे? अब 2 का डिवाइड कर दो, 12 हो गया। अब गुणा करने पर 12, गुणा करने में तो आपको 12 चाहिए और ऐड करने पर आपको 7 चाहिए। क्या होंगे फैक्टर बताइए, 4 और 3, 4 और 3। तो बड़ा नंबर पहले लिख दो 4, इसके बगल में छोटा नंबर इधर लिख दो, तो इसके फैक्टर पता है फाइनल फैक्टर क्या आ गए, 4√2 और 3√2। अब चेक कर लो, देखो आपको वास्तव में ऐड करने पर कितना चाहिए था, 7√2 चाहिए था, ऐड करने पर 7√2। देखो 7√2 है या नहीं, 4√2 और 3√2 को जोड़ेंगे तो 7√2 आएगा, नहीं आएगा? आपको वास्तव में मल्टीप्लाई करने पे 24 चाहिए था, अब इनका 20 गुणा कर लो, 24 ही आएगा। देखो 4 तिया 12, 12 दूनी 24। समझ में आया कैसे करना है आपको? समझ में आया कैसे करना है? मान लो समझ में नहीं आया तो एक बार y वाला देखो, y वाले थे, फिर समझ में आ जाएगा। अच्छा y वाले में, अच्छा सुनो, कोई मतलब एक्स स्क्वायर के बगल में कोई बूथ नंबर तो है नहीं, तो डिवाइड करने का जरूरत है नहीं, ऐसी y वाले में देखो। ये बताओ
ऐड करने पे आपको चाहिए क्या वास्तव में, 5 रूट 5 चाहिए। अब रूट 5 यहाँ पर तकलीफ दे रहा है, तो रूट 5 यहाँ से हटा दो और यहाँ पर 2 बार लिख दो रूट 5। अब रूट के अंदर नंबर कौन सा है, 5, 5 से यहाँ डिवाइड कर दो, नंबर बन गया ये 6। अब मल्टीप्लाई करने पे तो 6 चाहिए और ऐड करने पर आपको केवल 5 चाहिए, क्योंकि रूट 5 तो आपने हटा ही दिया। बोलो बच्चे क्या फैक्टर होंगे, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 6, ऐड करने पर 5, 3 और 2। पहले बड़ा नंबर लिख दो फिर छोटा नंबर लिख दो। हो गए रूट बच्चों, हो गए रूट्स। ठीक है, साइन लगाना एक बार मेरे कहने पर, माइनस प्लस आंसर प्लस प्लस, है ना, माइनस प्लस आंसर प्लस प्लस। अब करते हैं बच्चे कंपेयर। कंपेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। हम लोग बचपन से स्कूलों में ये सीखते हुए आए हैं गणित में, जब भी रूट हटाना हो तो आपको स्क्वायर करना होता है। जब भी रूट हटाना हो तो दोनों तरफ स्क्वायर करना होता है। जैसे रूट एक्स की वैल्यू 2 है तो कैसे करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करना होता है। तो यहाँ से फायदा क्या होता है, रूट हट जाता है। तो यहाँ पर आपको कंपेयर में एक चीज़ समझनी है। देखो पहले तो आप जानते हो एक्स की पहली वैल्यू का कंपेयर वाई की दोनों वैल्यू से करते हैं। तो एक्स की पहली वैल्यू है 4√2, तुक्का मत लगा देना, गलत हो जाएगा कंपेयर। इसका कंपेयर वाई की दोनों वैल्यू से करना है, आपको लिख दिया। फिर एक्स की सेकंड वैल्यू का कंपेयर वाई की दोनों वैल्यू से करना है, तुक्का मत लगाना बेटा। देखो मैं आपको बेस्ट तरीका बताने जा रहा हूँ, बेस्ट तरीका बताने जा रहा हूँ। अगर यहाँ पर रूट में वैल्यू नहीं आती तो आप क्वेश्चन को कर लेते बड़े आसानी से, मुझे विश्वास है। अगर यहाँ पर रूट में वैल्यू नहीं होती तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप कर लेते। अगर यहाँ पर रूट नहीं होता, केवल 4 होता, तो बड़े आसानी से कंपेयर कर लेते। ये एक्स का टर्म है, वाई का टर्म है। तो रूट हटाने के लिए क्या करो मैं बताऊं, रूट हटाने के लिए इन नंबर्स का स्क्वायर कर दो। तो अगर मन में करना है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, बोलो तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर 2, तो 16 दूनी 32 नंबर आएगा। ये मन में करना है। और इनका भी स्क्वायर कर दो, सबका स्क्वायर कर दो मन में। 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, 9 पंजे 45, ये आया आपका 45। और ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। नई बात समझ में आई, नई बात समझ में आई। मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, रूट कंपेयर करना है ना रूट्स का, तो आप स्क्वायर कर दो बेटा। आपको स्क्वायर कर देना मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर। कैसे पता लगाओगे ये बताओ, मैं आपको बोलूं आपको कंपेयर करना है, कैसे पता लगाओगे बताओ। मैं आपको बोलूं आपको पता करना है जे, रुक जाइए एक बार लिख लूं, 4√3√5 2। अब मैं आपको पता करना है ये एक्स का टर्म है या वाई का टर्म है। क्या आपको √2 की वैल्यू मौखिक याद है, क्या आपको √5 की वैल्यू मौखिक याद है, नहीं ना। अब इन दोनों में कौन बड़ा है कैसे पता लगाओगे, दोनों का स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर किया, 4√2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। इसका स्क्वायर देखना, 3 का स्क्वायर 9, 9 पंजे, ये वैल्यू आई 45 स्क्वायर करने पर। और ये वैल्यू कितनी है स्क्वायर करने पर, 4 का स्क्वायर 16, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे 20। अब कंपेयर करो, 32 और 45 में 32 छोटा है और 32 और 20 में 32 बड़ा है। यहीं रुक जाएंगे, आगे चलना ही नहीं है, आगे करना ही नहीं है कुछ भी, यहीं रुक जाएंगे एकदम। क्योंकि यहाँ पे आपके क्या आ गए, अपोजिट साइन। अगर अपोजिट साइन एग्जिस्ट करा जाए तो आंसर क्या दोगे, CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर अपोजिट साइन एग्जिस्ट करा जाए तो आंसर क्या दोगे, कैन नॉट बी, आंसर क्या दोगे, CND। तो ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। समझ में आया या नहीं, जल्दी से मुझे बताइए सारे बच्चे, समझ में आया या नहीं प्यारे बच्चों। मैं मॉर्निंग में केवल आप लोगों के लिए आते हैं, ये वीडियो आपके लिए वीडियो आती है, तो आपको प्यार देना है इसको। अगर समझ में चीजें आ रही हैं तो यहाँ पे एक चीज क्या सीखे, रूट, अगर आपको किसी भी वैल्यूज, जो भी आपके रूट्स हैं, वो जो आपके जो फैक्टर्स आए हैं वो स्क्वायर रूट में हो और कंपेयर करने में दिक्कत हो, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है उनका। तो स्क्वायर लिया, एक बार ये 32 आ गया, इसका स्क्वायर कितना आया 32, तो 32 का कंपेयर किससे करना है, इसका स्क्वायर आया 45, इसका स्क्वायर आया 20। एक बार ये छोटा है, एक बार ये बड़ा है, तो अपोजिट साइन आ गए यहाँ पर। तो आंसर क्या दोगे, CND। ठीक है, नेक्स्ट इसको देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। ये देखो x इक्वल टू, समझना बच्चों, पहले रूट यहां से हटा दो, √3।
और 3 का यहाँ पे डिवाइड कर दो। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं सर अगर डिवाइड ना हो बेटा डिवाइड 100% होगा डंके की चोट पर, है ना, वरना बेसिक से भी नहीं आएगा आंसर। फिर आ गया ये 14, 14 3 42। अब बताओ आपको कोई ऐसे फैक्टर चाहिए दो जिनका मल्टीप्लाई करने पर 14 आ जाए और माइनस करने पर 5 आ जाए। 7 और 2, ये 7 लगा दो, ये 2 लगा दो, ठीक है। अब देखो जरा माइनस 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 माइनस, आंसर किस में, माइनस माइनस बराबर क्या होता है, प्लस माइनस, ठीक है बच्चे। इसी प्रकार y का देख लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ √2, 2 बार √2 यहाँ लगाओ, ऐसे लिखो, 2 का डिवाइड लगाओ, बचा 15, गुणा करने पर 15 और ऐड करने पर 8, 5 और 3, ठीक है प्यारे बच्चों, 5 और 3 और माइनस प्लस, ये आंसर आ जाएगा प्लस प्लस। अब कंपेयर कर लो, समझ में आया बच्चों। अब आपको कंपेयर करना है, अब आपको कंपेयर करना है, कंपेयर करो। x की पहली वैल्यू क्या है 7√3, इसका कंपेयर किस में, y की दोनों वैल्यू से, 5√2 3√2। फिर x की सेकंड वैल्यू नेगेटिव है, इसका कंपेयर इन दोनों से करना है 5√2 और 3√2। बस बेटा अब कंपेयर कैसे करें यार, मैंने क्या बोला, कंपेयर जब भी आपके फैक्टर स्क्वायर रूट में है, आप ये x का टर्म है ना, ये y का टर्म है, आप स्क्वायर कर लो स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर मौखिक कैसे करेंगे स्क्वायर, ये बताओ। 7 का इसका स्क्वायर करना है आपको, 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 3, गुणा तो नहीं, चलो गुणा कर लो, लेकिन एक अप्रोक्स में देखो 49 इंटू 3 का मतलब हुआ करीब 150 के आसपास। वैसे 49 इंटू 3 होता है 147, करीब 150 के आसपास, तो ये हो गया 147। आगे इसका स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। दोनों केसों में ये ग्रेटर आ रहा है, दोनों केसों में बच्चे ये क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, बोलो हाँ या ना। दोनों केसों में बच्चे ये क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। समझ में आई बात या नहीं, क्लियर हो रहा है बात या नहीं। और वैसे भी ना आपको यहाँ पे स्क्वायर करने का जरूरत नहीं थी, बताऊं क्यों, मैं बता दूं कि ये तो समझाने के लिए स्क्वायर किया, आपको यहाँ पर स्क्वायर करने की नीड नहीं थी, बताऊं क्यों, मैं बताता हूं। ये बताओ 7√3 का कंपेयर आपको इन दोनों में करना है। देखो 7 और 5 में 7 बड़ा है, √3 और √2 में √3 बड़ा है, दोनों केसों में ये बड़ा है, रूट में भी यही वैल्यू बड़ी है, नॉर्मल में भी यही वैल्यू बड़ी है, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर करने का आवश्यकता नहीं है। 7 और 5 में 7 बड़ा है, √3 √2 में भी √3 बड़ा है, दोनों केसों में ये बड़ा है, तो ये ग्रेटर हो गया। इधर देख लो 7 और 3 में 7 बड़ा है, √3 √2 में √3 बड़ा है, तो ये ग्रेटर हो गया। लेकिन जब हम यहाँ पे गए तो ये लेस देन आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ना, नेगेटिव वैल्यू तो हमेशा छोटी होती है। तो देखो ग्रेटर ग्रेटर लेस देन अपोजिशन एग्जिस्ट करा गए, आंसर क्या दोगे, CND। ये मत सोच लेना कि सर जैसे यहाँ पे CND आंसर आ रहा है, तो ये मत सोच लेना कि इन क्वेश्चनों में CND ही आंसर आता है, ऐसा नहीं है बच्चे, ऐसा नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत का विषय तो नहीं बच्चों, कोई परेशानी का विषय तो नहीं, जल्दी मुझे बताइए सारे बच्चे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात आपको। नेक्स्ट, इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं है, आप चेक कर सकते हो, लास्ट में माइनस आ गया भैया, ये तो मजा आ गया, लास्ट में माइनस आ गया तो आंसर डायरेक्टली CND। लास्ट में अगर माइनस आ गया एक्स और वाई के, तो आप चेक कर सकते हो, आप ऐसा आप फैक्टर निकाल सकते हो, √3 दो बार लिखना, √3 का डिवाइड करना निकाल सकते हो, बट एग्जाम में डायरेक्ट आंसर क्या मारोगे, CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पार्ट 2 आपको समझ में आया होगा, चीज़ें काफ़ी आपको हद तक क्लियर हो गई होंगी। कल मैं पार्ट 3 लेके आऊँगा इसी टाइम सुबह 5 बजे। सो बच्चों बताइएगा जरूर नीचे वीडियो में कमेंट सेक्शन करके कि आपको वीडियो कैसी लगे, आपको मजा आया या नहीं आया इन क्वेश्चंस को करने में, इन क्वेश्चंस को सीखने में। जो बच्चे प्लेटफॉर्म पे नए हैं वो बताइएगा जरूर कि आपको मजा आया या नहीं आया बच्चों, ठीक है। तो ये आपका ऑफर चल रहा है, कोड कौन सा लगाएंगे, कोई भी चीज़ परचेस करना हो तो U195 कोड लगा देंगे आप। कौन सा कोड लगाएंगे आप, U195 कोड लगा दें, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। 30% ऑफ का ऑफ चल रहा है, ठीक है। कुछ भी चीज़ आप परचेस करते हैं क्या विजिट करना है, कहाँ पर विजिट करना है, adda247.com पर।
बच्चों बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट करके मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर करिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ बोल दीजिएगा बच्चों तरुण सर फिर से कम बैक हो चुके हैं, बैक हो चुके हैं और सुबह 5 बजे उनका सेशन आता है। तो शेयर जरूर करिएगा बच्चों, और अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं भी आपके फ्रेंड्स जुड़े हों, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जुड़े, शेयर जरूर करिएगा। और जो बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो हमारे चैनल को, सॉरी आपके चैनल को, हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे प्यारे बच्चों। सुबह सुबह का समय है, जाइए ब्रेकफास्ट करिए, चाय वाय पीजिए, फिर आशीष सर भी आएंगे आपकी क्लास, नीजा मैम की भी क्लास इसके बाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द सेशन। बाय 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 बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।